नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मौर्यकालीन तथा मौर्योत्तर कालीन की स्थापत्य कला यानी आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आए हुए हैं विगत वर्षों में, उन सबका डिस्कशन इसमें किया जाएगा। चलिए पहले एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था। तो किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर है, ये जो लिंगराज मंदिर है, इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में लगभग 1025 से लेके 1040 ईस्वी ययाति केसरी, किनका नाम नोट कर लीजिएगा, ययाति केसरी के द्वारा करवाया गया था। और जो ये धौली स्थित शैलकृत हाथी है, इसका निर्माण मौर्य शासक अशोक के काल में लगभग 250 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। और जो तीसरा दे रखा है महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारकों का निर्माण 7वीं से 8वीं शताब्दी में पल्लवों द्वारा, किनके द्वारा, पल्लव शासनकाल में हुआ था। और जो लास्ट में दे रखा है उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति, इसका निर्माण गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो है वह कहाँ पर स्थित है। तो इसकी जो लोकेशन है वह सांची में है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। और ये जो सांची है मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित सांची का जो स्तूप है वह भारत में सबसे बड़ा स्तूप है। यहाँ लगभग 3 बौद्ध स्तूप हैं, जिनमें से सबसे बड़ा जो स्तूप है वह लगभग 36.5 मीटर व्यास का तथा जो इसकी ऊंचाई है वह 16.4 मीटर की है। और इन बौद्ध स्तूपों का निर्माण जो है वह मौर्य शासक अशोक ने करवाया था। और गुप्त काल तक सांची का नाम था उसका नाम था काकना द बोट। नाम नोट कर लीजिएगा आप, काकना द बोट इसका नाम था गुप्त काल तक। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था। सांची का जो स्तूप है वह अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया था। किन्होंने आश्रम गृह के रूप में किया था? वह आजीविकों ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि बराबर की गुफाओं का जो निर्माण है वह अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईस्वी में बिहार प्रांत के गया जिले में स्थित बराबर चट्टानों को काटकर करवाया गया था। और बराबर जो पहाड़ी पर स्थित 4 में से 3 गुफाओं में अशोक के शिलालेख होने से ज्ञात होता है कि 2 गुफाएं अशोक द्वारा अपने शासनकाल के 12वें वर्ष और 19वें वर्ष आजीविकों को दी गई थी। और जो चौथी गुफा में 5वीं शताब्दी के जो मौखरी शासक थे, कौन? मौखरी शासक थे जिनका नाम था अनंत वर्मा, इनके लेख का उल्लेख हमें मिलता है। और बराबर की गुफाओं का जो उपयोग है वह आजीविकों ने आश्रय गृह के रूप में किया। किसके रूप में? आश्रय गृह के रूप में इसका उपयोग किया गया। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। कौन सा नहीं सही है? ये अभिलेख ईसा 6ठी शताब्दी के हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है। यह जो प्राप्त हुई है यह परखम स्थान से हमें प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मथुरा के परखम से
मथुरा के परखम से मौर्यकालीन मणिभद्र मतलब यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई है। यह ग्वालियर के गुजरी संग्रहालय में रखी गई है और तृतीय सदी ईसा पूर्व में पुरानी यह प्रतिमा भारतीय मूर्तिकला के प्रारंभ में बनाई 3 मूर्तियों में से एक है और इस प्रतिमा की पीठिका पर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। किसका? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बड़ा सा है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है वही कथन और कारण वाला है। कथन बोल रहा है कि मथुरा की समृद्ध मूर्तिकला परंपरा अपने प्रधान माध्यम सफ़ेद छींटे वाली लाल बालूकाष्म द्वारा विशेषित है। तो क्या यह कथन सही है? हाँ, यह कथन सही है। और दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि सफ़ेद छींटों वाला लाल बालूकाश स्थानीय रूप से मथुरा क्षेत्र में उपलब्ध है। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। और ये क्या इसका सही एक्सप्लेनेशन है? हाँ, इसका सही एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ये दोनों कथन सत्य हैं और कथन 2 है, कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कुषाण काल में एक मथुरा कला था और दूसरा गांधार कला था। गांधार कला का विकास हुआ था और मथुरा के कलाकार गांधार कला में निर्मित बुद्ध के चित्रों से प्रभावित थे और जैन तीर्थंकरों और हिंदू चित्रों का जो अभिलेख भी मथुरा में पाया जाता है। मथुरा में लाल रंग के पत्थरों से बुद्ध और बोधिसत्व की सुंदर मूर्तियां बनाई गई हैं। मथुरा में स्थानीय रूप में लाल बालूकाष्म उपलब्ध थे और मथुरा कला में भगवान बुद्ध की मूर्ति मुख्यतः अभय मुद्रा में, कौन सी? अभय मुद्रा में बनाई गई है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है कि मथुरा कला शैली में निम्नलिखित में से भगवान बुद्ध की मूर्तियां इमेज मुख्यतः किस मुद्रा में बनाई गई हैं? तो मैंने बताया था यह किस मुद्रा में बनाई गई हैं? यह अभय मुद्रा में बनाई गई हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है कि गांधार कला शैली एक संश्लेषण है। किसका संश्लेषण है? या भारतीय तथा यूनानी कला का एक संश्लेषण है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यूनानी कला के प्रभाव से भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में कला की जिस नवीन शैली का उदय हुआ था उसे गांधार शैली बोलते हैं, उसे गांधार शैली कहा जाता है। और गांधार शैली में भारतीय विषयों को यूनानी ढंग से व्यक्त किया गया है। कौन से? यूनानी ढंग से व्यक्त किया गया है। इस पर रोमन कला का भी प्रभाव पड़ा है। किसका? इस पर रोमन कला का भी प्रभाव पड़ा हुआ है। इसका विषय केवल बौद्ध है, इसलिए इसे कभी कभी यूनानी बौद्ध या इंडो ग्रीक अथवा ग्रीक रोमन कला भी कहा जाता है। इसका जो प्रमुख केंद्र है वह गांधार ही था और इसी कारण यह गांधार कला के नाम से ही ज़्यादा लोकप्रिय मानी जाती है। इसमें जो मूर्तियां हैं वो काले स्लेटी पाषाण, चूने तथा पक्की मिट्टी से बनी हैं और गांधार शैली की मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग किया जाता था। यह कला जो है कुषाणों के समय में काफ़ी विकसित हुई। इस कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश को धर्मचक्र मुद्रा में दिखाया गया है और इस शैली की विख्यात मूर्ति जो है जिसमें उपवास करते हुए सिद्धार्थ को दिखाया गया है उसमें हाथ जो है वह ध्यान मुद्रा में है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, गांधार मूर्ति कला में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या बोला जाता है? उसे गांधार बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कथन है जो सही सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। यही एक सही सुमेलित है, बाकी तीनों सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है कि कारण और कथन और कारण दिए गए हैं, आपको जवाब बताना है। कथन है कि गांधार शैली पर यूनानी मतलब हेलेनिस्टिक प्रभाव के चिन्ह हैं। तो यह कथन क्या सही है? हाँ, ये कथन सही है।
कारण दे रखा है उस कला से हीनयान का रूप प्रभावित होता है, तो यह कथन जो है यह गलत है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? तो इस मुद्रा का नाम है धर्म चक्र। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि गांधार शैली की विख्यात मूर्ति में जिसमें उपवास करते हुए सिद्धार्थ को दर्शाया गया है, हाथ जो है वह किस मुद्रा में है? जो हाथ दिखाए गए हैं वह ध्यान मुद्रा में दिखाए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि गांधार कला शैली के आरंभिक काल में नीलाशिष्ट और हरा फाइलाइट का प्रयोग होता था। गांधार शैली के शिल्पियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाली प्रमुख सामग्री के रूप में गज इष्टकों ने कप पत्थर को संपूर्ण रूप से प्रतिस्थापित कर दिया। कब तक ये प्रतिस्थापित कर दिया? या लगभग तृतीय शताब्दी वर्तमान युग से इन्होंने इसको एक तरीके से प्रतिस्थापित कर दिया। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के मध्य से उत्तर पश्चिम में गांधार कला की एक शैली का विकास हुआ, जिसे गांधार शैली बोलते हैं, मैंने बताया था। इस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली भी कहा जाता है, ये भी मैंने बताया था। इसका सर्वाधिक विकास जो है वह कुषाण काल में हुआ, ये भी मैंने बताया था। गांधार कला के अंतर्गत अनेक बौद्ध मूर्तियों का निर्माण हुआ और गांधार कला शैली के आरंभिक काल में नीलाशिष्ट और हरा फाइलाइट का प्रयोग होता है और लगभग तृतीय शताब्दी ईस्वी से शिल्पियों द्वारा मूर्तियों में लाइम प्लास्टर मतलब स्टेको या गज और धातु का भी प्रयोग होने लगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? तो कहाँ पर 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? वह है कन्हेरी में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कन्हेरी गुफाएं जो है वह मुंबई शहर के पश्चिम क्षेत्र में बसे बोरीवली बोरीवली के उत्तर में स्थित है। इनका जो निर्माण है वह 3री शताब्दी से लेके 9वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। यहाँ एक ही पहाड़ को तराश कर 109 गुफाओं का निर्माण किया गया है। कितनी? 109 गुफाओं का निर्माण किया गया है। ये सभी जो है यह बौद्ध गुफाएं। कौन सी? यह सभी बौद्ध गुफाएं हैं। यहाँ पर बुद्ध की कई अलग अलग मूर्तियाँ स्थापित हैं। इसी गुफा में 11 सिरों वाले बोधिसत्व की प्रतिमा भी हमें प्राप्त हुई है। और जुन्नर का चैत्य ग्रह भी महत्वपूर्ण है, जहाँ के चैत्य ग्रह का निर्माण अधिकांशतया यवनों के दान से हुआ है। और कार्ले चैत्य ग्रह हीनयान संप्रदाय का, कौन से संप्रदाय का? हीनयान संप्रदाय का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित चैत्य ग्रह है माना जाता है। और पश्चिम भारत में कई प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं जो हैं वह पाई जाती हैं, जिसमें भाजा, अजंता एवं कोडने जो है वह महत्वपूर्ण स्थल हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कन्हेरी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो किस शैलकृत गुफा में मिलता है यह? तो यह कन्हेरी में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है कि हीनयान संप्रदाय का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य ग्रह कहाँ पर स्थित है? तो यह जो स्थित है यह कार्ले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक चैत्य ग्रह का निर्माण अधिकांशतः यवनों के दान से हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जुन्नर में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं जो हैं वह कहाँ स्थित है? यह जो है यह अजंता, भाजा और कोंडाने में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटूफली में प्रारंभिक चैत्यग्रह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। तो यह कथन जो है बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतया चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके,
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बौद्धों ने दक्कन में शैलकृत चैत्यों का उत्खनन किया और वैष्णवों, शैवों और जैनों ने बाद की शताब्दियों में उनकी नकल की। तो क्या ये कथन सही है? हाँ, ये कथन सही है। दूसरा कथन है कि वैष्णवों, शैवों और जैनों ने शैलकृत चैत्यों से काफ़ी दूर स्थित स्थानों पर मंदिरों का उत्खनन किया। तो यह कथन जो है वह गलत है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ओनली वन आर करेक्ट। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। बौद्धों ने दक्कन में शैलकृत चैत्यों का उत्खनन किया और वैष्णवों, शैवों और जैनों के बाद की शताब्दियों में उसकी नकल भी की। वैष्णवों, शैवों और जैनों ने शैलकृत चैत्यों के नज़दीक मंदिरों का उत्खनन भी किया। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सांची स्थित मूर्ति शिल्पों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, कुछ मूर्ति शिल्पों में साल भंजिका का प्रतिरूपण है। तो यह कथन बिल्कुल गलत है। दूसरा कथन है कि साल भंजिका की आकृति कमल पुष्पों और हाथियों से घिरी एक स्त्री द्वारा प्रतिरूपित की गई है। तो यह बिल्कुल सही है। तीसरा है कि साल भंजिका का रूपांकन बौद्ध विचारों से प्रत्यक्षता प्रेरित नहीं था। तो यह कथन भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 2 और 3 आर करेक्ट। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सांची का जो स्तूप है यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और सर्वप्रथम कनिंघम महोदय ने इसका पता लगाया। किन्होंने? कनिंघम महोदय ने इसका पता लगाया था। और सांची स्तूप की प्रतिमाओं का जो संयोजक जो है अधिक उभारदार है और तोरण द्वारा, किनके द्वारा? तोरण द्वारों पर सघन वृक्षों की शाखाओं का सहारा लेकर भंगिमापूर्ण मुद्रा में खड़ी हुई मूर्तियां हैं जिन्हें साल भंजिका कहते हैं। साथ ही गजलक्ष्मी जी का अंकन, हस्ति शीर्ष युक्त चक्र स्तंभ और सिंह शीर्ष युक्त चक्र स्तंभ भी उल्लेखनीय है। और सांची के महास्तूप के चारों तोरणों में से दक्षिणी तोरण का जो निर्माण है वह सर्वप्रथम हुआ था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सांची के महास्तूप के 4 तोरणों में किस एक का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था? तो जो सबसे पहले निर्माण हुआ था वह दक्षिणी का हुआ था। मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि अजंता के प्राचीनतम चित्र किस काल के माने जाते हैं? अजंता के जो प्राचीनतम चित्र हैं वह किस काल के माने जाते हैं? इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 2री शताब्दी ईस्वी के ईसापुर के माने जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? वह है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अजंता की गुफाओं में से किसमें पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्र पाया गया है? तो यह जो चित्र पाया गया है यह गुफा संख्या 1 में पाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि पहला सूची 1 दे रखा है, फिर सूची 2 दे रखा है। ठीक है, तो आपको मिलान करना है। तो जो स्तूप है, स्तूप किससे रिलेटेड है? स्तूप जो रिलेटेड है वह सांची से रिलेटेड है। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 2। चित्रकारी जो है वह बाघ से रिलेटेड है, यह हो जाएगा 1। कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति जो है वह मथुरा में मिली है, तो सी का हो जाएगा 4। और लास्ट है दशावतार मंदिर, ये देवगढ़ में मिलेगा, तो इसका हो जाएगा 3। 2143 जिसमें है वही सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रारंभिक बौद्ध मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में नहीं दर्शाया। निम्नलिखित में से किन प्रतीकों के माध्यम से प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध की उपस्थिति को दर्शाया था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। रिक्त आसन, चक्र, वृक्ष और स्तूप से दर्शाया था। ओके, और आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न क्या है? यह बोल रहा है कि सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग लंबी टांगें और इकहरे बदन केंद्रीय चरित्र के रूप में मनुष्य और राजाओं, राजकुमारियों और राजमहलों को प्रमुखता भारत के निम्नलिखित प्राचीन कला रूपों में से किस एक की लाक्षणिक विशेषता थी? तो यह जो विशेषता थी वह अमरावती कला शाखा की विशेषता थी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो आज ये जो सीरीज चल रही है कैसी लग रही है आपको? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।